नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से करा रहे थे, लेकिन आज हम यूपी एलटी ग्रेड की भी तैयारी कराएंगे। उसके जो जीके जीएस से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी में, तो उससे रिलेटिव आपका क्वेश्चन हम जीके जीएस का आपको देंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और रिपीटेड क्वेश्चन है। परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो जो एलटी ग्रेड 2025 का आपका देखिए फॉर्म 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों ने ओटीआर फॉर्म फिल कर लिया होगा। बिना ओटीआर फॉर्म के आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आप लोग जाइए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराइए, अपना डॉक्यूमेंट जो भी उसमें मांग रहा है उसको सबमिट करिए, तभी आप एलटी ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। तो आज हम जीके जीएस का जो क्वेश्चन 30 नंबर का एलटी ग्रेड में आता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसमें 30 नंबर का जीके जीएस आएगा और आपका 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। तो आज हम एलटी ग्रेड जो वैकेंसी निकली है उसकी तैयारी कराएंगे। तो हम जीके जीएस के क्वेश्चन आपको कराएंगे, हम हिंदी से भी रिलेटिव क्वेश्चन कराएंगे। आपका टीजीटी पीजीटी का भी प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हो सकता है थोड़ा सा आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा सा क्लियर ना हो, क्लियरिटी इसमें ना दिखे, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं आपको दे रही हूँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूपी एलटी ग्रेड चाहे जीआईसी का हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद लिखा गया है? तो आपका यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आपका आंसर है पर्ण दत्त के द्वारा सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। क्लियर हुआ? आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, चाहे आप इसको नोट डाउन करते हुए भी चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए ये प्रश्न। चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें जीके जीएस का रिलेटिव क्वेश्चन जो है वो आएगा। करंट अफेयर्स भी मैं आपको कराऊंगी। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उस समय उसका वायसराय वहाँ का चेम्सफोर्ड था। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो एशिया को यूरोप से ऐसे भी पूछ सकता है, ये चारों दे के पूछ ले सकता है उपयुक्त सभी, या कोई एक दे के और 3 गलत दे के भी पूछ सकता है। तो इसलिए मैं ये कुछ लिख दी हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि पामीर का पठार अवस्थित है। तो पामीर का पठार कहाँ अवस्थित है? तो पामीर का पठार आपका दक्षिण मध्य एशिया में अवस्थित है। और देखिए पूछा गया है क्वेश्चन कि पामीर का पठार किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम विश्व की छत भी कहते हैं। विश्व की छत किसको कहा गया है? पामीर का पठार को कहा गया है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक का क्वेश्चन का आंसर? अगर आपको ना समझ में आए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु आपकी क्या है? 25 वर्ष है, जबकि राष्ट्रपति बनने का आयु 35 वर्ष है। क्लियर हुआ? मैं आपको ये जो जीके जीएस करा रही हूँ मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगी। मैं करंट अफेयर्स का हो सकता है अलग से वीडियो आपका जनवरी से लेके और जुलाई तक का, अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स रहेगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का, जनवरी टू जनवरी तक का जितना भी होगा, मैं उसको अलग से करंट अफेयर्स कराऊंगी।
लेकिन और जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और ये सब क्वेश्चन है वो सब मिश्रित क्वेश्चन करके आपको कराऊंगी। आगे है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? तो विश्व स्तर पर बताइए जनसंख्या के मामलों में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? तो 5वें स्थान पे है। और सबसे पहला स्थान किसका है? तो चीन का है। क्लियर हुआ? आगे है क्वेश्चन नंबर 11, सरयू नदी के किनारे बसा है। देखिए उत्तर प्रदेश से भी रिलेटिव यहाँ काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये यूपीएलटी ग्रेड की परीक्षा है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश से रिलेटिव जीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। अयोध्या में कौन सा मंदिर अभी बना था? तो राम मंदिर बना था। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सब्जी अनुसंधान है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पे है? तो आपका आंसर हुआ वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान है। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान स्थित है। अभी हमने क्या पढ़ा था? भारतीय सब्जी अनुसंधान, जो आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? आपका आंसर हुआ नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कैवल्य का शब्द का प्रयोग जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किया गया है। आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। काकोरा षड्यंत्र केस कब हुआ? वही काकोरा काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ? तो काकोरा षड्यंत्र केस आपका 1915 ईस्वी को हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन है आपका, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला नागरिक किसको कहा जाता है? सभी को पता होगा कि भारत का पहला नागरिक आपका राष्ट्रपति को कहा जाता है और वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इस समय भारत का। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? तो बताइए ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? तो आपका आंसर होता है संस्कृत भाषा में हुई थी। अब संस्कृत को हम प्राक संस्कृत भी कहते हैं। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। किसमें? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,562 मंत्र हैं। क्लियर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस मंत्र का वर्णन किया गया है? तो बताइए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस मंत्र का वर्णन किया गया है? तो आपका आंसर होता है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आपके, काफ़ी बार पेपरों में देखने को मिला है कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्री कहते हैं। होता या होत्री कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है? तो बताइए मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो आपका सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है वो गाजियाबाद है और जो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है? वो आपका बागपत है। तो मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है और बागपत है। क्लियर हुआ? अब आगे का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आपका ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैंने आज किया है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और
30 क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊँगी, इसी में से 30 क्वेश्चन आपके LT ग्रेड और 40 क्वेश्चन जो GIC में आने वाले हैं, इसी में से आपके फंस जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? तो उत्तर प्रदेश के 68.8% प्रतिशत जो है उस भूभाग पर कृषि की जाती है। तो आज का आपका 21 क्वेश्चन रहा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपके लेवल का क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आपके GK GS LT ग्रेड GIC या कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो पूछे जाएंगे। तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, और आपको अगर कोई भी दिक्कत समझने में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग हो वो लेके आएंगे। देखिए, मैं हिंदी का भी क्लास चल रहा है, TGT PGT का भी क्वेश्चन डाली हूँ, वीडियो डाली हूँ। आप वहाँ मेरे लिंक पे जाके आप उसको देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट में भी वीडियो डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र सूत्र की सीरीज़ चल रही है, उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं मैं आपको करा रही हूँ, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। जो हिंदी विषय से तैयारी करने वाले हैं वो हिंदी के क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं अगर हिंदी विषय से, तो वही टोटल क्वेश्चन आपके LT ग्रेड में भी पूछे जाते हैं, कहीं अलग से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप क्या कहते हैं उसमें भी देखिए। और ये जो GK GS की क्लास आज से मैं स्टार्ट की हूँ, तो वो भी आप देखते हुए चलिए। आप लोग अपना सपोर्ट हमारे चैनल को करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।